नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 21 नवंबर 2022 और दिन हो चुका है एक और नए सप्ताह की शुरुआत के साथ सोमवार का। और चलिए आपको आज़ादपुर मंडी में एक बार तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं प्याज के फड़ों से कि इस समय प्याज के फड़ों पर क्या कुछ माहौल, स्थितियां और परिस्थितियां बनी है। कैमरा जूम करके आपको दूर तक की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे कि कुछ इस तरह की हलचल है, माहौल है, स्थितियां परिस्थितियां प्याज के बाज़ार में बनी हुई हैं। और आपको नज़र आएगा कुछ इस तरह का जो ग्राहक है वो चलता हुआ। सुबह जो है दिल्ली में ठंड बढ़ने लगी है और ठंड के साथ में बहुत सारे एनवायरमेंटल चेंज आ रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि आज प्याज के बाज़ार में क्या कुछ स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बनी हैं। सुबह के मुकाबले कैसा बाज़ार जो है आज प्याज का जाने वाला है। और चलिए सारी जानकारी देने के लिए आपको पहुँचे हुए हैं, चलिए पहुँचे हैं किशन भैया के पास में। किशन भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, आप सुनाइए। बस बढ़िया है किशन भैया। आज सोमवार की एक नई दोबारा से सुबह हुई है और सप्ताह की भी शुरुआत है। कैसा है बाजार में उतार चढ़ाव नज़र आता है? शर्मा जी सामान्य ही चल रहा है बाजार तो देखा जाए तो। अच्छा। जहाँ तक कि ये पुराने माल की आवक तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बैलेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और बैलेंस की वजह से उठाव कम है। अच्छा। इस टाइम पे नया माल आज पहली बार इस मंडी में 10,000 कट्टा आया है। एमपी का ये नया माल अलवर एरिया अलवर का। अच्छा। जैसा कि पहले 5,000 कट्टा हुआ, 7,000 हुआ, 8,000 हुआ। आज 8,000 कट्टे से, परसों 8,000 कट्टा था, आज सीधा 10,023 कट्टा है इस मंडी में। अच्छा। और नए की आवक भी बढ़ रही है और उसके अलावा क्वालिटी में भी थोड़ा सुधार हो ही रहा है। जैसे 50% माल अच्छा आ रहा है और 50% माल खराब आ रहा है। मतलब खराब का मतलब कि गलन की शिकायत है उसमें। अच्छा। और पुराने मालों में आप देख ही रहे हो माल की क्वालिटी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब पुराने मालों की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है और नए मालों में भी क्वालिटी समझ लो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। और कुछ माल हैं अच्छी क्वालिटी के नए माल। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ, इधर ये देखिए नया माल है। ये शर्मा जी इधर कैमरा कीजिए जी। ये माल जो है ना जी, ये गलन वाला माल है। अच्छा। अब ऐसे माल काफ़ी आ रहे हैं मार्केट में जी। शर्मा जी मतलब ये कंडीशन के माल है ना, ये ग्राहक ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा जी। मतलब ये गलन वाले, रोग वाले माल हैं शर्मा जी। बाकी इन मालों की पोजीशन तो ग्राहक के हिसाब से 10 रुपये किलो, 11 रुपये किलो जहाँ लग जाए जी। 10, 11, 12, 9 रुपये से लेके 12 रुपये तक ये हल्के माल। और अच्छे माल जो नॉर्मल पोजीशन के माल हैं अलवर एरिया के नए माल, वो समझो 13, 14, 15 रुपये। और ज़्यादा सुपर माल है कोई वो 16, 17, 18, 20 रुपये तक है। और कोई 1-2 लाट मार्केट में इधर 22, 25 रुपये तक भी बिक जाते हैं। कुल मिला के पोजिशन तो समझो 10 रुपये किलो से लेके और 20 रुपये किलो तक है। लेकिन अच्छे 2, 4, 10, 5 लाट हैं जो वो 20 रुपये से लेके 25 रुपये किलो तक की पोजीशन है शर्मा जी। और कोई 1-आध लाट है, बहुत सुपर लाट आता है वो 27, 28 बिक जाए, 30 बिक जाए, वो बताना पड़ता है हमें, लेकिन उसकी कोई खास मार्केट है नहीं क्योंकि माल ही कम है वो। ये पोजीशन है शर्मा जी नए माल अलवर एरिया के जो माल हैं। और बाकी पुराने मालों की पोजीशन शर्मा जी ये समझ लो नीचे में 8-9 रुपये किलो और ऊपर में 14-15 रुपये किलो एमपी एरिया के माल बिक रहे हैं। अच्छा। और नासिक के माल शर्मा जी नेफड़ के माल हैं, काफ़ी हल्के माल हैं, वो भी समझ लो 10 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो है। बाकी नासिक एरिया के कुछ माल जो बहुत सुपर, एक्स्ट्रा सुपर आते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी के, वो समझो शर्मा जी 18, 20, 21 वो पोजीशन है। बाकी पूना का कोई अच्छा माल आए तो शर्मा जी वही 20 रुपये किलो के आसपास समझो, 20-21 रुपये से ऊपर पोजीशन नहीं है कोई भी बढ़िया माल जो पोजीशन है। तो ये तो नासिक, पूना और एमपी के मालों की पोजीशन होगी शर्मा जी। बाकी अलवर के मालों की मैंने आपको बताई दी, आप बताइए जी। अच्छा, ये भी अलवर का ही है जी शर्मा जी। ये छोटी पैकिंग में है, ये 30 किलो की पैकिंग है। अच्छा। अलवर एरिया का मीडियम माल है शर्मा जी। इस माल की पोजीशन समझो शर्मा जी 14 रुपये किलो के आसपास समझो। अच्छा, ये 14 रुपये। हाँ जी। और ये बिल्कुल फाइन क्वालिटी में है क्या? नहीं शर्मा जी मीडियम है माल, इसमें गलन नहीं है वैसे। लेकिन माल मीडियम है। अच्छा, ये माल माल मीडियम है। बाकी इसकी पोजीशन यही है, गोली उल्टा मिक्स है जी। इसमें मोटे माल भी आ रहे हैं इसमें? हाँ, अच्छे मालों में मोटे माल भी आ रहे हैं। मोटे माल बिक रहे हैं शर्मा जी 20-21 रुपये तक बिक रहे हैं जी। 18, 20, 21 तक जो अच्छे माल हैं जिनमें गलन नहीं है।
अमूमन देखा जाता है कि शनिवार और सोमवार को डबल मंडी होती है, तो आज कैसी गिराकी शनिवार के मुकाबले देखने को मिल रही है? शर्मा ये बिक्री सामान्य ही है। हाँ। जैसा डबल मंडी के हिसाब से बिक्री होनी चाहिए थी, हाँ, उतनी उस हिसाब की बिक्री नहीं है। कुछ एक ना, अब पहले क्या था कि अपने पास पुराना माल आ रहा था और काफी पुराना माल, रिटेल वाला जो ग्राहक है पुराना माल ही पकड़ रहा था जी अब धीरे धीरे रिटेल का ग्राहक नए माल की तरफ हो गया है जी। अब। मतलब एक किस्म का कि जो रिटेल का ग्राहक है वो नया माल भी पकड़ रहा है। हाँ। और थोड़ा ग्राहक है, कम ग्राहक पुराना माल पकड़ रहा है। और बाकी पुराना माल अभी इस टाइम जो आगे आगे आने वाले दिनों में सिर्फ होटल वाले, रेस्टोरेंट, ढाबे वाले, जो ये लोग सप्लायर हैं, मतलब कह सकते हो, पुराना माल पकड़ेंगे। और नया माल जो धीरे धीरे रिटेलर जो ग्राहक है वो नया माल की तरफ हो रहा है धीरे धीरे। किशन भैया, इस समय सबसे बड़ी चीज़ ये बनी हुई है कि जो एमपी में आवकें हैं, एमपी में जो पुराने प्याज का स्टॉक है, जी शर्मा, उसमें अभी तक भी कोई कमी नहीं देखी जा रही है, बम्पर आवकें देखी जा रही है। हालांकि पिछले सोमवार के मुकाबले अगर आज के दिन से गणना करें तो आपके हिसाब से आवक पिछले सोमवार के मुकाबले आज की कैसी है? शर्मा ये आवक पिछले सोमवार को 70-65 गाड़ी के लगभग थी, जहाँ तक मेरा मानना है जी। और बाकी आज आवक तो 33, 34, 35 गाड़ी की है जी। लेकिन शर्मा ये बैलेंस काफ़ी है। हाँ। 80-90 गाड़ी के लगभग पुराने माल का बैलेंस है। और पुराना माल ये समझ लो शर्मा, 90 गाड़ी का बैलेंस लगाओ, 80 से 90 गाड़ी के बीच में जी पुराना माल बैलेंस है। और 35 गाड़ी के लगभग फ्रेश अराइवल है, 30 से 35 गाड़ी की पुराने माल की। मतलब इस टाइम पे मंडी में 125 गाड़ी के लगभग पुराना माल पड़ा हुआ है। हाँ। और 10,000 कट्टा नया माल अलवर एरिया का। 10,000 कट्टों का मतलब 35 गाड़ी, 35 ये और 120 वो, तो मिला जुला के तो 155-60 गाड़ी के लगभग माल है। अच्छा। टोटल नया पुराना लगा के जी। जहाँ तक शर्मा जी पुराने माल का सवाल है, पुराना माल इन दिनों में आज 20-21 नवंबर हो गया, कितना हो गया जी? 21 नवंबर है आज, 21 नवंबर। 21 नवंबर को पुराने माल की 125 गाड़ी मंडी में होना एक बहुत बड़ी बात है। इन दिनों में कुल 25-30 गाड़ी पुराने माल की होनी चाहिए थी असूल के हिसाब से, बिल्कुल। लेकिन जैसा कि एमपी में कितना माल पड़ा हुआ है इसका अंदाजा नहीं लगा पाए, कोई भी नहीं लगा पाया। हर आदमी मतलब यही था कि पूछता था कि कितना माल बैलेंस पड़ा है, उस हिसाब से अंदाजे बताए जा रहे थे जी। लेकिन वो अंदाजे कहीं ना कहीं सही साबित नहीं हुए। अच्छा किशन भैया, आपके हिसाब से अब जो पुराना स्टॉक वाला माल है, जो बम्पर आपके एमपी में हो रही है, ये कब तक घटती है नजर आएंगे आपके हिसाब से? एमपी की आवकें तो शर्मा जी, जैसा कि अभी आज से एक हफ्ता पहले 3 लाख कट्टा आ रहा था। 5-6 मंडियां जैसे उज्जैन, रतलाम, इंदौर, शाजापुर, सुजालपुर, 2.5-3 लाख कट्टा आ रहा था। अब कहीं ना कहीं कम है आवक, पहले से कम है। हाँ। लेकिन अगर देखा जाए तो ग्राहकी उससे भी कम है। पहले जैसे 100 आदमी प्याज ले रहे थे, 100 के 100 आदमी पुराना ही ले रहे थे, क्योंकि नया माल खास ज्यादा था नहीं। 100 में से 90 आदमी ले रहे थे पुराना माल। अब 100 में से 50 आदमी, 50 से भी कम कहा जाए तो दिनों दिन ये पुराने माल की डिमांड कम होती जाएगी और नए माल दिनों दिन डिमांड बढ़ेगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आवक तो कम हुई है, लेकिन उसके साथ साथ ग्राहक भी कम हुआ है, ग्राहक ज्यादा कम हुआ है। आवक वहाँ पे मान लो 2.5 लाख 3 लाख कट्टे से 1.5 लाख कट्टे की हुई है, 50% हुई। और ग्राहक 40%, 30% अब पुराना माल पकड़ेगा ज्यादा, 60 धीरे धीरे मतलब नए माल की पकड़ ज्यादा बनेगी। अच्छा किशन भैया, एक बड़ी बात ये पूछूंगा कि क्या जो भाव हैं वो इस्टेब्लिश बने हुए हैं या भाव में कुछ उतार चढ़ाव देखा जा रहा है इस समय? शर्मा भाई भाव तो देखा जाए तो शनिवार वाला ही बाजार आज कह सकते हैं। हाँ। पुराने माल ये शर्मा जी आपके सामने ये पड़े हुए हैं, समझो। हाँ। ये एमपी के माल हैं, ये जैसा कि अभी आपके सामने ही दिया है 11.5 रुपए किलो। अच्छा। 460 रुपए मन। और ये समझो वही 11, 12, 13। अच्छा। मतलब ये समझ लो 10 रुपए से लेके और 12-13 रुपए किलो की रेंज के माल हैं। ये पुराने माल की 2 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और शर्मा ये देखो, ये
ये है कुचामन एरिया का माल। अच्छा। ये शर्मा जी कहा जाए तो 5-6 रुपए किलो भी बेचना मुश्किल है यहाँ पे। अच्छा। और ये भी कुचामन का माल है। ये समझो 10-11 रुपए किलो, 11.25 रुपए किलो के आसपास। ये परसों 11-11.25 रुपए किलो बेचा था, लेकिन आज वो रेट भी लग नहीं रहा। अच्छा किशन भैया, कुचामन एरिया से और रिंगस एरिया से जो प्याज आ रही है जी शर्मा, ये कब तक मंडी में हम देख पाएंगे? अब शर्मा जी अब माल तो वैसे कम रह गया है। हाँ। अब धीरे धीरे देखा जाए तो आज मैं देख रहा था अभी 7-8 गाड़ी ही है राजस्थान की, और 48 गाड़ी अभी मैं देख रहा था यहाँ पे। मैं अभी देख के बताता हूँ, मतलब टोटल आवक तो फ्रेश अराइवल तो आज इधर ये समझ लो 43 गाड़ी है, जिसमें नेफर्ड की भी है 5-7 गाड़ी। और एक मिनट ये बताइए तो जैसा कि आपने आवक सुबह बताई दी होगी मेरे ख्याल जी। और पूना की एक गाड़ी है, एमपी ज्यादा है शर्मा जी। 48 गाड़ी एमपी की है जी। और राजस्थान की सिर्फ 7 गाड़ी है। अच्छा। आवक कहीं ना कहीं घट के बिल्कुल आधी रह गई है। पिछले शनिवार को या शुक्रवार को 17-18 गाड़ी राजस्थान की पुराने माल की आ रही थी, और इधर गुजरात की 3 गाड़ियाँ शर्मा जी जी। तो ये तो समझो भाई स्टैंडिंग में 78 गाड़ी खड़ी है, जिसमें 35 गाड़ी शनिवार की हैं, 43 गाड़ी आज की हैं। और अनलोड अगर नीचे अगर बैलेंस देखा जाए तो 35 गाड़ी के लगभग नीचे पुराना माल पड़ा हुआ है, यानी 10,000 कट्टे के आसपास जी पुराना माल नीचे पड़ा हुआ है। अच्छा, महाराष्ट्र से क्या अभी आवक वगैरह क्या कंडीशन में आ रही है मंडी में? शर्मा, ये महाराष्ट्र से पुराने माल की जो है ना आवक, तो माल तो आ जाए, बहुत माल आ जाए, लेकिन इधर डिमांड नहीं है। हर आदमी अभी मना ही कर रहा है। देखा जाए तो पुराना माल दिल्ली में मंगवाने के लिए हर आदमी सोच रहा है कि अब नया माल भी शुरू हो गया, कम मंगवा रहा है। जैसे पहले तो जो भी जिसका भी फोन आता था हम लोग कहते थे यार भेजो पुराना माल, लेकिन अब उनको बोल रहे हैं यार थोड़ा पास की मंडियों में भी बेचो और इधर भी भेजो, पर लेकिन बहुत ज़्यादा इधर डिमांड नहीं है। तो ये पोजीशन है शर्मा जी। किशन भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर बार आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, और कहीं ना कहीं जो हमारे किसान साथी आपको देखते हैं वो मार्गदर्शित होते हैं, और उनको पता चलता है कि भाई आज़ादपुर मंडी में ये जो इस समय परिस्थितियां बनी हैं, और उससे उनको बहुत समझ लीजिए कि आगे स्थितियां और परिस्थितियां उनके लिए साफ हो जाती हैं। जी शर्मा जी। बाकी ये हमारे किसान साथी आए हुए हैं जी, ये अलवर एरिया समझो। अच्छा, खैरथल अलवर जी जी, इनसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ जी जी जी, नमस्कार जी। नमस्कार साहब, स्वागत है आपका। अच्छा, इस समय आपके यहाँ पे अलवर में क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है प्याज को लेके? कितनी आपके हिसाब से उत्पादन कितने प्रतिशत हो सकता है इस बार? उत्पादन तो देखो, जो अगेती प्याज थी ना, हाँ, उसमें तो कम से कम आधा नुकसान है। अच्छा। पछेती में कुछ फायदा है, उसमें है 20-30%, पछेती में भी है नुकसान। अच्छा। बाकी अगेती में बहुत ज्यादा नुकसान है। अच्छा। तो उत्पादन तो लगभग जो हर साल आए उतना आएगा, जो रकबा बढ़ा था उसका गलन में चला जाएगा, हाँ, नुकसान में चला जाएगा। अच्छा। तो उत्पादन तो लगभग उतना ही होना है, लेकिन क्वालिटी अब अभी तो और भी 5-7 दिन डट के बढ़िया आएगी। हाँ, 10 दिन डट के। अभी फिलहाल तो जो क्वालिटी में बहुत हल्की आ रही है जी। ये अच्छा, तो खर्चा और जो अभी तो लगभग 50 से 60% किसान है जो नुकसान में है जी। अच्छा, जैसे आपका ये प्याज है, हाँ, कितनी जगह में लगा था? 1 बीघे का है। 1 बीघे में खर्चा लगभग 50,000 दिल्ली पहुंचने का। 50,000 रुपए है 1 बीघे का प्याज है। ये 22 कट्टे। हाँ जी, 22 और 10 22 और 10 32। हाँ। 32 कट्टों में मेरे ख्याल से ज्यादा 30,000 यहाँ से ले जाएगा, नहीं कहा 28-30,000 या तो 50,000 का खर्चा है, और मेरे ख्याल 28 या 30,000 इनका बटा जाए तो मतलब 1 बीघे में 20,000 का नुकसान है ये भाई साहब का। अभी जैसे ये बता रहे हैं लगभग, मतलब कुल मिला के तो फायदा पुराने वालों के भी नहीं हो रहा जिन्होंने रखा, स्टॉक किया, और फायदा ये नए भाई जो नया प्याज लेके आ रहे हैं। अभी फिलहाल तो इनको भी कोई फायदे वाली बात नहीं हो रही, लेकिन इनकी फसल अच्छी निकलेगी, क्वालिटी अच्छी निकलेगी, और उनको शायद कुछ बचत हो जाए। हम तो चाहते हैं कि बचत आने वाला जो 5-7 दिन में आएगा ना माल, वो ठीक आएगा। जो बाद वाली फसल है वो बता रहे हैं अच्छी है, 75 फसल, और उसमें कहीं ना कहीं भाव भी अच्छा मिल जाए और प्याज भी अच्छी हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि इन भाइयों के पैसे बन जाए। जी सर। किशन भैया, एक बार अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। जी शर्मा जी, मोबाइल नंबर 9312241762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आज़ादपुर सब्जी मंडी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका बोर्ड एक बार दिखाता हूँ हमारे सभी दर्शकों को। देखिए, सूरज ट्रेडिंग कंपनी किशन भैया का बोर्ड है, और फर्ड नंबर इस पर लिखा है 1158, और फर्ड नंबर है 6364। और इस तरफ आप देख पाएंगे ये गुलशन भैया के नाम से है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, ऐसे ही आते रहेंगे, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।
चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह से आपको दिल्ली की आज़ादपुर मंडी से और ज़्यादा महत्वपूर्ण, उम्दा और बेहतरीन जानकारी हम उपलब्ध करा सकें। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।